सभी को सादर नमस्कार। आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। ये अभी हमारे जो करंट में वैकेंसी आई है EMRS की TGT PGT और नॉन टीचिंग में बहुत सारी, इसमें हमारा जो NAP है वो अच्छा स्कोरिंग मार्क्स का आएगा। मतलब 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके। तो हम इंट्रोडक्शन यानी कि इसकी परिचय के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान से हमें इसका वीडियो अंत तक देखना है, तभी हम समझ पाएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो सामान्य फीचर्स हैं यानी कि जो सामान्य सा इसका परिचय है वो क्या है। चलिए बात करते हैं। NAP की फुल फॉर्म पता ही चल गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि ये 2020 में आपकी आई है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि इससे पहले कौन कौन सी हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी थी। तो सबसे पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में आई थी। उसके बाद हमारी 1986 में आई थी और अब यह हमारी तीसरी शिक्षा नीति है जो हमारी 2020 में आई है। तो आप देख सकते हैं पहले 1968, फिर 86 और अब हमारी 2020 में तीसरी शिक्षा नीति आपकी आई है। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई भारत की तीसरी शिक्षा नीति कौन सी है। तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, NAP 2020। और इससे पहले भी दोनों क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि भाई पहले की शिक्षा नीति कौन सी थी, कब आई थी, तो 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1986 में आई थी। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगले जो लाइन है कि भाई NAP 2020 किसको प्रतिस्थापित करेगी, तो 1986 की जो हमारी पॉलिसी थी उसको प्रतिस्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है कि भाई क्या इससे पहले भी कोई कमेटी गठन की गई थी, तो बिल्कुल आपके 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन इस कमेटी का जो सुझाव था वो अनुकूल नहीं लगा, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो एजुकेशन पॉलिसी के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, तो 2015 में TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया था, क्योंकि इसके सुझाव जो है वो अनुकूल नहीं लगे थे। फिर जून 2017 में वापस से एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। के का पूरा नाम बनता है हमारा कृष्ण स्वामी। तो 2017 में जो नई कमेटी बनी उसके अध्यक्ष कौन थे भाई, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अब जो ये डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे ये हैं कौन, तो ये पूर्व इसरो प्रमुख हैं, ठीक है, और ये पद्म विभूषण प्राप्त है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और इनका संबंध किससे है, तो इसरो से है। ये इसरो के पूर्व प्रमुख थे और इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, तो पद्म विभूषण से ये सम्मानित है। अब इस समिति ने जो है वो हमारा 2019 में केंद्र सरकार को शिक्षा नीति का मसौदा सौंप दिया था। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई कमेटी ने अपना मसौदा कब सौंपा केंद्र सरकार को, तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 31 मई 2019 को। फिर 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा NAP 2020 का अनुमोदन किया गया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन कब किया, तो 29 जुलाई 2020। आपको याद रखना है
फिर अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एनईपी 2020 में कितने भाग हैं और कितने अध्याय हैं। तो इसमें हमारे 4 भाग और 27 अध्याय हैं। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज़ आंकड़े पूछे जाएंगे आपसे कि भाई एनईपी 2020 में कितने अध्याय हैं, तो 27 और भाग हैं तो 4। फिर अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या किया गया। तो एनईपी 2020 में एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई केंद्र व राज्य सरकारें आपसी सहयोग से देश की शिक्षा के लिए कितना % निवेश करेंगे। तो इसमें हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सीधा सा रूल दे रखा है कि भाई केंद्र और राज्य सरकारें आपसी सहयोग से देश की जो जीडीपी है उसका 6% के हिस्से के बराबर शिक्षा पर निवेश करेंगे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसडीजी के लक्ष्य नंबर 4 को समय पर प्राप्त करने में एनईपी महत्वपूर्ण साधन बनेगा। तो एसडीजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सतत विकास लक्ष्य। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे थे वो सारे के सारे आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर देते हैं कि भाई पहली एजुकेशन पॉलिसी हमारी थी 1968 में, सेकंड थी 1986 में, थर्ड जो है हमारी आई है 2020 में, और 2020 किसको प्रतिस्थापित करेगी, 1986 को। ठीक है, अब क्या 2020 से और 1986 के बीच में कोई और कमेटी बनी थी, तो बिल्कुल बनी थी 2015 में। और इसके जो अध्यक्ष थे, सचिव थे, वो कौन थे, पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम। और ये 5 सदस्यीय कमेटी थी, लेकिन इसके सुझावों को रिजेक्ट कर दिया था। फिर जून 2017 में एक नई कमेटी का गठन किया जिसकी अध्यक्षता की डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने, जो इसरो के प्रमुख थे और पद्म विभूषण प्राप्त थे। अब इस समिति ने 2019 में केंद्र सरकार को अपना मसौदा सौंप दिया और जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने एनईपी का अनुमोदन कर दिया। अब जो एनईपी है उसमें 4 भाग हैं, 27 अध्याय हैं। फिर एमएचआरडी का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश के जीडीपी के 6% के हिस्से को शिक्षा पर निवेश करेंगे। और जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है उसके अंदर जो लक्ष्य नंबर 4 है उसको समय पर अचीव करने में हमारी एनईपी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये था हमारा एनईपी का इंट्रोडक्शन।